हाय, आई एम साइका, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 2 को ही आगे बढ़ाते हुए ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा और आपका ये लास्ट जो है पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो इसमें हम जो है आज जो आपका बच रहा है वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि ये वाटर होता क्या है। तो देखो, वाटर के बारे में हमने 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था पूरे डिटेल से। यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है पढ़ना है। तो वाटर अगर क्या है, तो अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो है ये बना हुआ एक क्या है, कंपाउंड है, जो कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल से मिलकर के बनता है, तत्व से मिलकर के बनता है। अब देखो, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O हो जाता है। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो हो जाता है आपका पूरे जीव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। ये जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? जल जो है वो कभी ना खत्म होने वाली संसाधन है, इसी के कारण इसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और ये नवीकरणीय संसाधन होने के साथ ही साथ जो है ये 2 तरह से हमारे अर्थ पर जो है, ये भी आपको बात पता होगा कि ये जो है पूरे अर्थ का 3/4 भाग में फैला हुआ है जल। ठीक है, तो 3/4 भाग में भी आपका एक तो जल मिल जाता है अलवणीय जल और एक आपका मिल जाता है लवणीय जल। लवणीय यानी कि सॉल्टी वाटर की अगर हम बात करें तो ये पूरा 97% भाग है और केवल 3% भाग ही जो है वो आपका अलवणीय जल है, जिसमें भी आपका 70% जो है आपका वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, यानी कि ग्लेशियर फॉर्म में आपका वाटर मिलेगा। बाकी जो 30% भाग होता है इसका, वही आपका अंडरग्राउंड वाटर के रूप में या तो फिर लेक, रिवर आदि चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। अब हम बात कर लेते हैं जल जो है, जल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो जल का प्रयोग हम लोग अपने सबसे पहले बात तो कर लें तो सभी जीव जो है इसको पीने के इस्तेमाल में जो है इसका यूज़ करते हैं, घर की सफाई के रूप में करते हैं और जो है आपका हर एक जगह जो है जल का यूज़ हो जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सिंचाई के रूप में आप उसका यूज़ करें, चाहे भी किसी फॉर्म में आप यूज़ करें। तो पानी का आवश्यकता तो आपको पता ही है कि जल ही जीवन है ना। तो जल की आवश्यकता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। लेकिन हम ये बात भी आए दिन सुनते रहते हैं कि जल का संरक्षण आवश्यक है। तो जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखो, जल का आखिर क्षरण हो रहा है तो हो कैसे रहा है, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल जो है उसका क्षरण कैसे हो रहा। तो उसका क्षरण जो है, देखो उसका होने का मेन कारण जो है जनसंख्या। देखो, वाटर हमारे पास सिर्फ यूजेबल 3% का 30% ही है और उसमें भी जो है हमारा जनसंख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है और आपका अलवणीय जल का डिमांड जो है, मांग जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यही वजह है कि इसका जो है मात्रा हमें कम ही होते दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो जनसंख्या बढ़ रहा। दूसरी चीज जो हो जाती है आपका नगरीकरण काफी हो रहा। ठीक है, नगरीकरण होने के साथ साथ जो है जो नई सुविधाएं आने के साथ जो है लोग जो है वाटर का दुरुपयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अगर आप कर लें, मोटर वाहन हो गया तो उसकी सफाई कर रहा है, घर वगैरह तो साफ होता ही है, उसके साथ साथ जो है अदर जो आपके व्हीकल्स है घर पे उसका भी सफाई आप करते हैं। तो उन सब चीज़ों के कारण, यानी कि नगरीकरण के कारण भी जो है जल का उपयोग काफ़ी ज़्यादा, उपयोग क्या दुरुपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, उसके साथ जो है आप कह सकते हैं कि वनों का लगातार कटाई हो रहा है। वनों की कटाई के कारण भी जो है क्या हो रहा, इसका क्षरण हो रहा है। तो इसका निवारण, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसका समाधान का मेन रीजन जो है, संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं,
तो इसका संरक्षण करने का मेन जो रीज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, वनों को लगाइए, लगाना पड़ेगा, और दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है या समुद्र बनता है, आप कह सकते हैं, और सागर बनता है। तो इसीलिए आपको बूंद बूंद जल को बचाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप किसी न किसी तरह से वाटर जैसे जो है दुर्लभ चीज़ को आप बचा सकते हैं। दुर्लभ इसलिए हो जाता है क्योंकि वाटर जो है अभी हमारे लिए बहुत ही कम पड़ रहा। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर जल तो है लेकिन लवणीय जल है। अलवणीय जल की समस्या से ग्रसित देश कई सारे हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेंगे। तो दुरुपयोग से क्या करना पड़ेगा, हमें उसे रोकना पड़ेगा, दुरुपयोग को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना आवश्यकता है उसी के अनुसार आप जल का यूज़ करिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे जगह है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो कि अलवणीय जल की समस्या से क्या है, ग्रसित हैं। हम ऐसे कुछ देश का नाम जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका वेस्ट एशिया का। ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ साथ आपका साउथ एशिया भी हो जाएगा, जो कि जल की समस्या से ग्रसित है, और अफ्रीका को हम कतई भी पीछे नहीं छोड़ सकते। चौथा बात आपका हो जाता है वेस्ट या साउथ अमेरिका ले लीजिए। साउथ अमेरिका के साथ साथ आपका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको। नॉर्थ नहीं, साउथ वेस्ट मैक्सिको भी जो है इसकी समस्या से क्या है, ग्रसित है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण जगह जो है वो क्या हो जाते हैं समस्या से। अगर हम भारत में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सा स्टेट है जो इसकी समस्या से ग्रसित है, तो हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। सबसे पहले हम इसको नहीं भूल सकते, राजस्थान को, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी। ठीक है, इस तरह से जो है ये सब इलाका जो है, और भी मुंबई आप ले सकते हैं, बड़ी सिटी तो सारी की सारी जो है आपका जल की समस्या से ग्रसित रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो स्टेट्स भी हैं वो जल की समस्या से क्या हैं, जूझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जल भी टॉपिक कवर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो है, इसमें जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, बिंदु है, उसको हमें समझना है। ठीक है, देखो इसके बारे में हमने पूरे 6 क्लास में, 7 क्लास में पूरे डिटेल से बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो था वो प्रॉपर इन्हीं चीज़ों पर आधारित था, डिपेंड था। तो उसको जो है हम बाद में उतना ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना है, वो है आपका जैव मंडल। देखो, जैव मंडल होता क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जल मंडल, ये कोई आपका जल मंडल है, ये कोई आपका वायुमंडल है, और ये कोई आपका स्थल मंडल है। और इन तीनों क्षेत्रों से जो एक संकरा भाग जो आपका बनता है, या एक जो आपका क्या होता है जो आपका भाग बनता है, वही आपका क्या कहलाता है, जैव मंडल। यानी इन तीनों का जल मंडल का भी उपस्थिति चाहिए, जलमंडल का भाग भी होना चाहिए, और आपका वायुमंडल भी का भी भाग होना चाहिए यहाँ पर, और स्थल मंडल। तीनों की उपस्थिति में ही जो है एक भाग बनता है जो कि आपका जैव मंडल कहलाता है, और यहीं पर जो है जीवन आपका संभव हो पाता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर गायब कर दिया जाए तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही आपका जैव मंडल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक शब्द आपका आ जाता है पारितंत्र, यानी इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या होता है, तो देखो पृथ्वी पर, अर्थ पर या जैव मंडल में जितने भी जीव जंतु है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कोई ग्रास या प्लांट है, कोई क्या है, प्लांट या तो फिर
ट्री है जो कि सन से क्या लेता है, लाइट लेता है, सन से लाइट लेता है और इधर से मिनरल्स एंड वाटर ले लेता है, H2O ले लेता है, और उसके बाद जो है सनलाइट की उपस्थिति में जो है क्या अपने लिए खुद का भोजन बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि स्वपोषी जीव होते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो स्वपोषी जीव होते हैं, यानी कि खुद के लिए भोजन तैयार करते हैं। और इसके बाद जो है इसको खाता है कोई, सपोज कर लो कि गॉट, बहुत सारे गॉट हो गए, रैबिट हो गए, अदर जो एनिमल्स हो गए जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, सब जो है क्या खाते हैं, बैल, बकरी, ये सब भैंस, सारे घास खाया। और इसको जो है गॉट को किसी जो है लायन ने खा लिया, सपोज लायन ने खा लिया, या तो फिर गॉट को किसी भेड़िया ने खा लिया। क्या खा लिया? भेड़िया ने खा लिया। मनुष्य भी खा सकता है, ठीक है इसको, और कहीं ना कहीं मनुष्य जो है पेड़ पौधे को भी खा लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है या तो फिर इसको जो है कोई फतिंगा भी खा सकता है, कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा खाया, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से जो है ये जो है पेड़, गॉट, लायन, भेड़िया या मनुष्य जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हो गया। अब कीड़ा को मान लो खा लिया कोई मेंढक, मेंढक को खा लिया कोई स्नेक, स्नेक को खा लिया कोई बाज, ठीक है। और इस तरह से जो है एक चेन बन जाता है, और एक यही जो चेन होता है वही क्या बनाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। मेनली यहाँ पर एक ही लाइन आपका आता है कि पृथ्वी पर, अर्थ पर या जयमंडल में जो भी जीव है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट था। दूसरा बात ये हो जाता है कि वनस्पति जो है या तो फिर वनस्पति या वन्य जीव से हमें क्या लाभ है। तो देखो वनस्पति या वन्य जीव को अगर मनुष्य बात करें तो हम वनस्पति पर ही डिपेंडेंट है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, जीव जंतु पे ही हम डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें कि हम क्या भोजन खाते हैं तो हम पेड़ पौधे से ही जो है प्राप्त वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं, अनाज जो है, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें जो है हम पेड़ पौधे से ही ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और दूसरा अगर बात करें आप मिल्क पी रहे हो या मिल्क से बने कोई उत्पाद आप ग्रहण कर रहे हो तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो जीव से आता है। अंडा खा रहे हो या मांस मच्छियाँ खा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है जीव से आता है। तो इसलिए जो है इसका जो है संरक्षण बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।